नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और साथ ही आप देख रहे हैं इंडिया का सवाल प्राइम टाइम डिबेट शो और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। तकरीबन 137 दिनों के बाद राहुल गांधी वापस संसद पहुंचे। राहुल गांधी का जो वनवास था संसद के बाहर, संसद से अलग 137 दिनों का था और 4.5 महीनों की इस कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हुई। लोकसभा सचिवालय ने आज नोटिफिकेशन जारी करके राहुल गांधी की संसद में सदस्यता को बहाल किया। अब इसके बाद आज तकरीबन, जैसा मैंने कहा, 137 दिनों के बाद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी और वायनाड के सांसद राहुल गांधी संसद पहुंचे, सदन की कार्यवाही में शामिल हुए। हालांकि आज तो राहुल गांधी लोकसभा में कुछ नहीं बोले। उम्मीद की जा रही थी कि राहुल गांधी बोलेंगे, लेकिन कुछ बोल नहीं पाए। माफ कीजिएगा। दोपहर 12 बजे राहुल गांधी लोकसभा में पहुंचे थे। अब ऐसे में सदन में राहुल की वापसी से विपक्ष में गजब का जोश है। अब ऐसे में अब सूत्रों के हवाले से ये कहा जा रहा है कि कल अविश्वास प्रस्ताव पर कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई की जगह राहुल गांधी चर्चा करेंगे। राहुल गांधी की वापसी से एक तरफ विपक्ष खुश है तो वहीं कहीं ना कहीं कुछ नेताओं को डर भी सता रहा है। डर इस बात का कि राहुल गांधी की वापसी 2024 में उनके प्रधानमंत्री के चेहरे बनने के सपने को तोड़ सकता है। तो वहीं राहुल गांधी की वापसी पर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान नकली है, यहाँ चीन का सामान बिकता है, ये एंटी भारत एजेंडा चलाते हैं, चीन की फंडिंग है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि राहुल गांधी की वापसी से क्या वाकई में 2024 के लिए विपक्षी एकता को नई मजबूती, नई शक्ति, नई एनर्जी मिली है। और इसके अलावा यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर चीन का सामान राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर क्यों बिक रहा है, जैसा कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है। साथ ही यह भी उन्होंने कहा है कि विदेशी मीडिया ने कई बार एक्सपोज किया है। साथ ही कह रहे हैं कि देश विरोधी मुहिम में कांग्रेस शामिल है, चाइनीज फंड के जरिए कांग्रेस साजिश रच रही है। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मोदी सरनेम केस में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद अब राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व सांसद से अब सांसद बन चुके हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि आज राहुल गांधी की खोई हुई सदस्यता उन्हें वापस मिल गई है। करीब 137 दिन के बाद राहुल गांधी एक बार फिर से संसद पहुंचे, जहां विपक्षी सांसदों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसी के साथ अब राहुल गांधी एक बार फिर से संसद में बोलते हुए नजर आएंगे। साल 2019 में मोदी सरनेम को लेकर दिए बयान के बाद राहुल गांधी को सूरत की निचली अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई थी, जिससे उनकी सांसदी भी चली गई थी। लेकिन अब राहुल गांधी को दोहरी खुशी मिल चुकी है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी और दूसरी संसद में उनकी सदस्यता बहाल हो चुकी है। जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाली के लोकसभा सचिवालय से अधिसूचना जारी हुई, वैसे ही कांग्रेसियों समेत पूरा विपक्ष खुशी से मिठाई बांटने लगा। कांग्रेस इसे चुनाव से पहले ही बीजेपी के खिलाफ बड़ी जीत के तौर पर देख रही है। वो अपना आप में पूरे देश के अंदर एक मैसेज गया है और मैं समझता हूँ कि मैं बार बार कहता हूँ, एक षड्यंत्र के अंतर्गत जब से राहुल गांधी जी ने भारतीय जोड़ो यात्रा शुरू करी, कामयाब हुई, उसे घबरा करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जो षड्यंत्र किया, किस प्रकार लोकसभा की सदस्यता से निष्कासित हो, उसके अंतर्गत सूरत का केस जो था 1 साल पुराना, रोक लगाई हुई थी हाईकोर्ट, रोक खुद ने लगवाई थी। उस केस को वापस हाईकोर्ट में एप्लीकेशन दे करके छूट ली गई और मजिस्ट्रेट से आनंद फानंद में फैसला करवा दिया गया। कांग्रेस पार्टी सब ने अपने आप का एक मूर्खता प्रदर्शन करते हैं। जहां तक मैं बोलना चाहता हूं, ये तो क्या है, उस कल वो फ्राइडे आ गया है
और सैटरडे संडे शायद नहीं होगा। वो स्पीकर आज निर्णय किया है। और क्या है, आज तो जो फ्राइडे होने के बाद आज तो रिस्टोर हो गए ना। कम से कम जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन के बीच में जब चलता है विषय, थोड़ा संयम तो रखना पड़ेगा। तो ऐसे तो बाकी एमपीज को भी हुआ है। तो इसलिए जो कानूनी प्रक्रिया है, संवैधानिक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया हमने बिना डिले किया है। लोकसभा में आर पार की लड़ाई जारी है। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा को लेकर भारी हंगामा किया जा रहा है। जल्दी इस पर चर्चा की जाएगी। एक तरफ विपक्ष सरकार को घेरने की रणनीतियां बना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार भी विपक्ष पर हमलावर है। आज लोकसभा में बीजेपी ने मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक का मुद्दा उठाया और कांग्रेस को जमकर घेरा। भाग्य से हमारे देश में विपक्ष का एक धड़ा आज भी पुराने ढर्रे पर चल रहा है। वो आज भी खुद तो कुछ करेंगे नहीं और किसी को करने भी न देंगे। न काम करेंगे न करने देंगे। ये रवैये पर अड़े हुए हैं। संसद देश के लोकतंत्र की प्रतीक होती है। उसमें पक्ष विपक्ष सबका प्रतिनिधित्व होता है। लेकिन विपक्ष के इस धड़े ने संसद की नई इमारत का भी विरोध किया। हम राहुल गांधी जी को कांग्रेचुलेट करते हैं और स्पीकर साहब का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने कोई विलंब नहीं किया और राहुल गांधी जी की सदस्यता को रिस्टोर किया है। फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉयल सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए और जो चाइना के नैरेटिव को बनाने के लिए ये लोग साथ में जुड़कर खड़े हो गए। भारत के भोले भाले लोगों को भ्रमित किया गया दुष्प्रचार के माध्यम से और एक झूठा प्रोपेगेंडा। ये फ्री न्यूज के नाम पे फेक न्यूज परोसने वाले हैं और इनका समर्थन करके अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने वाली कांग्रेस पार्टी और अन्य दल ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के नाम पर इनके साथ जुड़ गए। लोकसभा सचिवालय ने जैसे ही राहुल गांधी की सदस्यता बहाल करने की अधिसूचना जारी की, वैसे ही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट बायो को अयोग्य सांसद से संसद के सदस्य के रूप में अपडेट कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या राहुल की वापसी से विपक्ष की परेशानी बढ़ जाएगी? क्या 24 के चुनाव के लिए इंडिया राहुल गांधी को फेस बनाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। उससे पहले चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ आए हैं उनसे जरा आपको मिलवा देते हैं। आज हमारे साथ इस डिबेट में होंगे अरुण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस के, ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के, महेश वर्मा, नेता बीजेपी के थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे, अनिल यादव, नेता कांग्रेस के हमारे साथ, पीयूष पंत, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे। सबसे पहला सवाल ऋषभ तिवारी, प्रवक्ता बीजेपी के। कल राहुल गांधी आएंगे संसद में, आज आए थे, कल भी आएंगे, कल 12 बजे बोलेंगे भी। 2024 का टीजर दिखेगा क्या संसद में कल? प्रीति जी धन्यवाद चर्चा में आमंत्रण देने के लिए। जी 2014 में क्या दिखेगा वो शायद अभी से 2024 का टीजर 2024 में क्या दिखेगा वो अभी से लोगों का आभास भी होने लगा है और पूर्ण अनुमान भी होने लगा है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी के आने के बाद कांग्रेसियों के अंदर उत्साह दिख रहा है, मानो ऐसा लग रहा हो कि वो देश के लिए कोई पदक जीत कर आए हो, बहुत बड़ा कोई कार्य करके आए हो, एक सजा पे स्टे लगाकर अपनी वापस से सदस्यता बहाल कर कर आए हैं और दोषी अभी भी हैं। लेकिन इस तरह से जो उत्साह दिखा रहे हैं कांग्रेसी, मानो उन्हें लगता हो कि उनके अंदर दोष कम हो या दोष ज्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, वो भ्रष्टाचारियों दोषी के साथ वो खड़े रहेंगे। उन्होंने ये अपने नियत को साफ कर दिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, राहुल गांधी जी को इस कदर लॉन्च करना, अब राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो विपक्ष में हंगामा हो जाएगा, अब राहुल गांधी जी आ जाएंगे तो मोदी को जवाब मिल जाएगा। तो भैया 1.5 महीने पहले भी वो संसद जाते थे, 1.5 महीने पहले भी वो थे, क्या हो रहा था? लगभग हजारों ऐसी लिस्ट हैं जहां पे राहुल गांधी जी के कारण
कांग्रेस की किरकिरी हुई है। ऐसे अनेक इलेक्शन है जहां कांग्रेस ने उनके नेतृत्व में चुनाव हारा है। ऐसे अनेक वाक्य है जहां पे उन्होंने देश को शर्मसार किया है। तो अब ऐसा क्या कर देंगे वो? लेकिन एनडीए के पास तो प्रधानमंत्री थे अभी तक, जब तक संसद में बहाली नहीं हुई थी, सांसद के तौर पर उनकी बहाली नहीं हुई थी। लेकिन अब जैसे ही सदस्यता उन्हें मिली है, अब ये कम से कम ये तो है कि INDIA वाले इंडिया के पास राहुल गांधी जैसे चेहरा है। विपक्ष के पास भी एक मजबूत चेहरा है, मजबूत नेतृत्व है। और निश्चित तौर पर राहुल गांधी के वापसी करने के बाद कांग्रेस पार्टी को एक अलग ही धार मिली। अब चेहरे को देखिए, आज जैसे ही बहाली हुई उसके बाद अब तमाम कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता हैं, सांसद हैं, विपक्षी पार्टियों के जितने सांसद हैं, सबको देख लीजिए, उत्साह, जबरदस्त जोश हाई है। प्रीति जी, ये कैसी धार है मैं समझना चाहता हूं। अभी हमारे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जो न्यूज क्लिक की बात उन्होंने कही, ये इंडिया तो रख लेते हैं I.N.D.IA, पर एंटी इंडिया गतिविधियों में क्यों पाया जाता है कांग्रेस? न्यूज क्लिक का क्या मामला रहा? क्यों चाइना के द्वारा फंडिंग होती रही? क्यों ऐसे वेब पोर्टल पे आप विश्वास बनाते रहे जो देश को तोड़ने का कार्य करते रहे? और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो मीडिया देश के अंदर भारत में अच्छे हो रहे कार्य को दिखाता है तो वो गोदी मीडिया कहलाता है, और जो देश को तोड़ने की बात करता है उसके साथ कांग्रेसी खड़े हो जाते हैं। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण त्रिपाठी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस के। ऋषभ तिवारी प्रवक्ता बीजेपी के थे, अब प्रवक्ता कांग्रेस के अरुण त्रिपाठी जुड़ गए हैं हमारे साथ। आवाज आ रही है आपको अरुण जी? ठीक है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद क्योंकि आज राहुल गांधी की वापसी सदन में, और अनुराग ठाकुर ने कहा कि चीन से फंडिंग होती है एक पर्टिकुलर चैनल को, और कांग्रेस पार्टी देश विरोधी गतिविधियों में, कैंपेन में होते हैं, एंटी इंडिया कैंपेन चलाती है कांग्रेस, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ है कांग्रेस, फ्री न्यूज के नाम पर फेक न्यूज चलाने वाले लोग हैं ये। जी, सबसे पहले तो आपने कहा कि 2024 का टीजर जीतेगा। मैं आपको वही दिखाना चाह रहा था, चाहे मेरा भाई जो बैठा हुआ है भारतीय जनता पार्टी। आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, जरा जोर से बोलिएगा। जी बिल्कुल, वैसे सवाल ही आपसे, हाँ बोल रहा हूँ। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 2024 का टीजर दिखेगा और दिखना शुरू हो गया। आज लोकसभा में जब राहुल जी पहुंचे संसद भवन, तो उसका एक टीजर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपके चैनल ने जरूर इसको कवर किया होगा, आपके पास वीडियो होगा, और जूम करके दिखाइए। आप देखिए संसद भवन के ऊपर वाली गैलरी किस प्रकार से, वो सांसद नहीं है, वो डिजिटल है, वो संसद भवन में गए थे, वो भी उत्साहित थे राहुल जी जब वहां पहुंचे थे। लोकसभा के लोग उत्साहित थे। क्यों? क्योंकि सच की आवाज राहुल गांधी है, सत्य की आवाज राहुल गांधी है। आज राहुल गांधी जी जब सदन में पहुंचे तो सबसे पहला काम उन्होंने क्या किया, आपने देखा होगा कि गांधी जी के स्थिति के पास पहुंचे, प्रतिमा के पास, और वहां पुष्पार्पण करके पहले उनसे आशीर्वाद दिया कि आपके राह पर चल करके मैं सत्य और अहिंसा के राह पर चला हुआ है, मैं फिर से वापस लोकसभा में जा रहा हूँ। हमें हिंसा फैलाने की जरूरत नहीं है। आज जीत किसकी हुई है? जो लाखों करोड़ों लोग जो आरोप लगाए केंद्रीय मंत्री ने, उस पर क्या कहेंगे? ठीक है, आपने अपनी बात कही, संसद के तौर पर एक बार फिर से सदस्यता वापस मिली राहुल गांधी को। जो आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, उस पर क्या कहेंगे? मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। ये अनुराग ठाकुर जी वही है जो इसके पहले फाइनेंस मतलब राज्य मंत्री थे। आपको पता होगा अगर चाइना में फंडिंग हो रही थी तो नहीं रोके, वहां क्यों ये विफल हुए? क्या उस विफलता के कारण इनको वहां से हटा करके दूसरा मंत्रालय दिया गया? इनको वहां से हटा करके दूसरा मंत्रालय दिया गया। ये अनुराग ठाकुर को दूसरी बात मैं कहूंगा कि अनुराग ठाकुर जी इस देश में जिस प्रकार से नफरती बोल उन्होंने बोला, उनका वीडियो दिल्ली के हिंसा के समय आया था, आपको याद होगा। वो अनुराग ठाकुर आज मोहब्बत को कह रहे हैं, मोहब्बत। आप इस चीज को भूल गए। आप मंत्री हैं, इस देश के लोग आपसे अपेक्षा करते थे, लेकिन आपने क्या किया?
आप नफरती बोलते थे। चलिए एक बार आपके साथ ना संपर्क फिर से साधेंगे जरा। पीसीआर टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट है कि आपसे जरा, आपकी आवाज बहुत मुझे नहीं समझ में आ रहा, शायद दर्शकों को भी ना समझ में आए, इसीलिए एक बार पीसीआर टीम से रिक्वेस्ट करूंगी कि जरा दुरुस्त करें आपके साथ आवाज। तब तक हम अनिल यादव नेता कांग्रेस के उनका रुख कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज जैसे ही राहुल गांधी की वापसी हुई सदन में, उसके बाद एक पर एक आरोप लगे, उन पर आरोप लगे हैं देश विरोधी एजेंडा चलाने और भारत में प्रोपोगेंडा करने की, और चीन वाला एजेंडा है जो कांग्रेस पार्टी कर रही है, और साथ ही टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ कांग्रेस है। और उन्होंने ये भी कहा कि नकली मोहब्बत की दुकान पर चीन का सामान बेच रहे हैं राहुल गांधी। देखिए प्रीति जी, अनुराग ठाकुर जी बड़बोले नेता के तौर पे जाने जाते हैं। बचपना है उनमें, काफ़ी गंभीरता अभी नहीं आई है, मुद्दों की समझ नहीं है। अगर वो चीन से कांग्रेस का संबंध इस तरीके से बता रहे हैं तो उनके समझ पे हमें तरस आता है, क्योंकि अनुराग ठाकुर को मालूम होना चाहिए कि उनके जो प्रधानमंत्री हैं, जो अडानी जी के प्रधानमंत्री तो आपके भी हैं, देश के प्रधानमंत्री, उनके प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के साथ, आपके प्रधानमंत्री नहीं है, मेरे प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री नहीं है क्या? उनके प्रधानमंत्री अडानी का जी क्या के मतलब है? अडानी के आदमी हैं। तो आज आपके देश के प्रधानमंत्री कौन है? मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारे उनके देश के मतलब देश अलग है, मेरी देश के अलग अलग भाग हैं या देश एक ही है? क्या बात कर रहे हैं आप अनिल जी? मैं आपको बहुत समझदार समझती हूँ। प्रीति जी, मैं सुनिए, नहीं आप सर्टिफिकेट समझदारी का नहीं बांट सकती ना कि कौन मैं बांट नहीं रही हूँ, लेकिन आपने कहा आपके प्रधानमंत्री, क्या मतलब है? प्रधानमंत्री सुन लीजिए, मेरी बात बोलिए, मेरी बात सुन लीजिए। तो उनके प्रधानमंत्री जो अडानी जी के बहुत करीबी हैं, पार्लियामेंट में जिस पार्लियामेंट को छोड़कर भाग गए थे इस तस्वीर के कारण कि अडानी से इनके क्या रिश्ते हैं, 20,000 करोड़ रुपया किसका है। आखिर इन सारे मुद्दों पर, इन सारे मसलों पर प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर जवाब देना था। इन सारे मुद्दों पे प्रधानमंत्री बैकफुट पे थे, पार्लियामेंट के अंदर बोल नहीं पाते थे। उनको लगा कि किसी तरीके से डिस्क्वालीफाई करवा दें। अब जब राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर आए, जब चर्चा होगी कि 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, तो अनुराग ठाकुर को अपने मौसी का घर चाइना याद आ रहा है। इसलिए आ रहा है कि उनको तब याद नहीं आता है जब प्रधानमंत्री जी झूला झूलते हैं, उनको तब याद नहीं आता है जब अरुणाचल प्रदेश में हमारे सैनिकों के साथ चाइनीज सिपाही मारपीट करते हैं, हमारी जमीन कब्जा करते हैं, तब इनका प्रधानमंत्री और अनुराग ठाकुर आंखें नहीं दिखाते हैं। और अनुराग ठाकुर वही आदमी है। डोकलाम मुद्दे की बात कर रहे हैं शायद, तो डोकलाम पे भी उन्होंने कहा, आप डोकलाम की बात कर रहे हैं, आप डोकलाम की बात बैठे हुए थी जंतर मंतर पे, डोकलाम विवाद की बात कर रहे हैं आप। जब मैं हाँ, बात कर तो उस पर भी केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि डोकलाम विवाद के ठीक पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी चीन गए थे। उन्होंने आरोप लगाया है कि डोकलाम विवाद के ठीक पहले राम माधवन जाता है, इनका राम माधवन ट्रेनिंग करके आया है चाइना से इनका राम माधवन ट्रेनिंग लेने जाता है, ट्रेनिंग लेके यहाँ आता है। खैर, जो मुद्दे की बात है प्रीति जी, जिस पे डिबेट आप बुलाई हैं, उस पे बातचीत होनी चाहिए और गंभीरता से बात होनी चाहिए। आखिर ये जीत किसकी है? अब पार्लियामेंट में होगा क्या? पार्लियामेंट में किन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए? पूछे हैं इन सारे सवालों जो सवाल मैंने पूछा उसका तो जवाब दीजिए। जो आरोप लगे हैं उनका उस पे क्या जवाब देंगे? आप बात करें चीन के सामान की, आरोप केंद्रीय मंत्री लगा रहे हैं, उसका जवाब तो दीजिएगा आप, या अपने मन से कुछ भी बोलेंगे आप? मैंने आपसे पूछा कि जो आरोप लगे हैं, एक सांसद है राहुल गांधी, वायनाड के सांसद है, उन पर आरोप लगे, उनका जवाब नहीं देंगे आप? अरुण त्रिपाठी बैठे हैं यहाँ, प्रवक्ता कांग्रेस के, वो जवाब दे रहे हैं, लेकिन उनकी आवाज क्लियर नहीं है, इसीलिए आपके पास में आई। क्या बोलता है? डोकलाम आरोप एक केंद्रीय मंत्री लगा रहे हैं देश के सांसद के ऊपर, उस पर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। गजब की बात कर रही हैं, इस तरीके से बात आप नहीं कर सकती। मैंने बोला आप जवाब दीजिए जो सवाल पूछा है। आप कह रही हो कि राहुल गांधी की वजह से हो गया, क्या गजब की बात। मैं नहीं कह रही हूँ, केंद्रीय मंत्री के पहले अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, पहले आप पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए, पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुनिए। बिना सुने कुछ भी आप थोड़ा बोल सकते हैं, थोड़ा पढ़ लिख के होमवर्क करके आइए, होमवर्क करके आइए। चलिए अरुण त्रिपाठी जी, डोकलाम वाले मुद्दे क्या अनिल यादव जी बात कर रहे हैं, आपने सुना होगा,
अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री, उन्होंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब किया, उन्होंने मांगे जिक्र किया अरुण त्रिपाठी जी, उन्होंने कहा है कि जब डोकलाम का विवाद हुआ था उसके ठीक पहले सोनिया गांधी और राहुल गांधी चाइना गए थे, हाई लेवल एक्सचेंज की मीटिंग थी, उसमें राहुल और सोनिया गांधी, उस मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये वो जानते हैं, उसके बाद फिर ये कहानी हुई है। क्या कहेंगे इस पर? मैं नहीं पूछ रही हूँ सर, आपसे सत्ता पूछ रहा है, मेरा काम सवाल करना है। बोलिए बोलिए अरुण जी, बोलिए। और दो मेहमान है, बिल्कुल जवाब दीजिए। बार अनुराग ठाकुर या सरकार इस चीज को पूछेगी? क्या सरकार के पास ये पता नहीं है कि कहां गए? पूछता हूं कि राहुल गए थे लेकिन मोदी नहीं गए थे, झूला में झुला रहे थे। अब क्या है, क्यों यहां से जा रही है चीन की? क्यों चीन कब्जा कर रहा है 200 एकड़ 200 किलोमीटर तक? पूछ रहा है ना। चलिए, पीयूष पंजी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। पीयूष पंजी, आज राहुल गांधी की संसद की सदस्यता वापस आई है और आज मुद्दा उठा है कांग्रेस पार्टी को लेकर के, बड़े गंभीर आरोप लगाए केंद्रीय मंत्री ने। आप उम्मीद करती हूँ जरूर अपडेटेड होंगे। देश विरोधी एजेंडा, चाइना के साथ मिलकर के देश विरोधी एजेंडा चलाते हैं कांग्रेस के लोग, भारत में प्रोपेगेंडा करते हैं। क्या कहेंगे आप पीयूष पंजी, वरिष्ठ पत्रकार? देखिए प्रीति जी, ये सीधे सीधे जो है राहुल गांधी की जो वापसी हुई है उसका साइड इफेक्ट दिखाई दे रहा है और इस तरह के आरोप लगातार लगाते जाते हैं। देखिए न्यूज़ क्लिक पे पहले भी जो है कि रेड पड़ी थी, उस पर क्या हुआ, उस पर वो तमाम सरकार की आलोचना करते रहते हैं। वो जो कुछ वो स्टोरीज लाते हैं वो सरकार की जो असफलताएं हैं उनका एक्सपोजर होता है उसमें। और ये जिस तरह के आरोप लगाना, तो अगर आप ये संबंध है तो आप उसमें या कोई फंडिंग आ रही है तो आप उसकी जांच करिए सीधे सीधे, सिर्फ आरोप मत लगाइए, आप सिर्फ उसकी जांच भी होनी चाहिए। क्योंकि सरकार की एजेंसीज बहुत मजबूत होती हैं और सरकार हर समय पता करती है कौन कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है। पूरा जब अब तो आपका जो डाटा है उस पर भी जो बिल लाया गया है कानून, आपके डाटा को भी जो है पूरी तरीके से सरकार जो है अपने कब्जे में करने की कोशिश करने वाली है। तो निश्चित रूप से सरकार बहुत मजबूत है, सरकार के पास सब कुछ है। और ये अगर ये अनुराग ठाकुर पूछ रहे हैं तो उनको ये भी बताना चाहिए, ठीक है अगर वो फंडिंग आ रही है तो गलत है और नहीं होना चाहिए, उस पर एक्शन ले सरकार। लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर केयर फंड पे जो विदेश फंडिंग आ रही है वो कहाँ से आ रही है, इसका भी खुलासा करे सरकार। क्योंकि अभी सरकार ने ही बताया था पार्लियामेंट में कि करोड़ों रुपया जो है विदेश से आया है पीएम केयर फंड में, लेकिन पीएम केयर फंड के खाते की सूचना कहीं नहीं मिलती है, ना तो आरटीआई से मिलती है, ना किसी को दी जाती है। तो ये भी एक बात है कि अगर आप इधर आरोप लगा रहे हैं तो उधर भी आरोप लगाइए, क्योंकि देश निर्माण से जुड़ा मामला है। तो आप ये भी बताइए कि जो जिस तरह से जो क्या नाम स्पेस ऑर्गेनाइजेशन का जो एक साइंटिस्ट था वो किस तरह से पाकिस्तान की महिला के साथ मिलके सीक्रेट जो है, भारत के जो सीक्रेट है, बहुत महत्वपूर्ण सीक्रेट जो सेना के, और जो है कि वो उनके मिसाइल्स के सबके वो पास कर रहा था, उस पर आपने क्या किया, उस पर सरकार का क्या जवाब है? जो कश्मीर में घूमता रहा एक गुजरात का व्यक्ति जो है, प्रधानमंत्री के नाम को लेते हुए उनसे अपनी करीबी दिखाते हुए लगातार जो है, उस पर आपने क्या एक्शन लिया? तो बहुत सारे सवाल खुद सरकार के ऊपर भी उठते हैं। इसलिए उसका भी जवाब देना चाहिए सरकार को, अनुराग ठाकुर को, कि सरकार क्या कर रही है उन बारे में। और निश्चित रूप से यहाँ पे भी कोई कार्रवाई बनती है तो कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सिर्फ आरोप लगा देना हर समय जो है, चीन पे सरकार उस तरह से कोई कार्रवाई कर नहीं पा रही है लगातार, और उसके लिए सिर्फ कांग्रेस को जो है महेश वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी सवाल पूछेंगे बहुत महत्वपूर्ण कि कल राहुल गांधी 12 बजे सदन में आएंगे, बोलेंगे। और साथ ही क्योंकि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सजा से बरी किया राहुल गांधी को, उसका उन्होंने ट्वीट किया था कि मैं आ रहा हूं, सवाल जारी रहेंगे। तो कल सवाल राहुल गांधी दागने वाले हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी होगा, इस पर जवाब लेंगे हमारे साथ महेश वर्मा जी। और साथ ही कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े किए हैं इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार पीयूष पंजी ने, उन पर भी हम जवाब लेंगे, चर्चा करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का इंडिया के सवाल में, आप सभी का। महेश वर्मा जी, नेता बीजेपी के, जल्दी से सवाल का जवाब रखिएगा। क्या सवाल है प्रीति जी? सवाल ये है
कि राहुल गांधी कल 137 दिनों के बाद आज वापसी हो गई है, कल सदन में बोलेंगे। कहा जा रहा है कि कल बीजेपी को वो घेरने वाले हैं, अविश्वास प्रस्ताव भी कल है। और ऐसे में क्योंकि राहुल गांधी ने ये भी कहा था कि मैं आ रहा हूं और सवाल जारी रहेंगे, क्या कहेंगे इस पर? जो व्यक्ति देश का अपमान करता हो, संविधान का अपमान करता हो, जो व्यक्ति कानून का सम्मान नहीं करता हो, जो देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करता हो, जो आदमी सिर्फ देश की भूमि पर ही नहीं, लगातार 2015 से लेके 2023 की एक फहरिस्त निकाली, जो व्यक्ति ये कहता हो कि आरएसएस की एक शाखा में महिलाओं को शॉर्ट नहीं पहनने दिया जाता है, महिलाओं का अपमान करता हो, जो व्यक्ति जो है देश के विदेश मंत्री का नाम जो है गलत तरीके से लेकर और उनका सुषमा जी का नाम लेके 2015 में इन्होंने क्या कहा, 2016 में क्या कहा, 2017 में क्या कहा, 18 में क्या कहा। देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है जिस व्यक्ति को झूठा करार दिया हो, जिसके ऊपर झूठ बोलने का कलंक हो, जो व्यक्ति आज की डेट में जिसको आप कहती हैं कि वो सजा से मुक्त हो गए हैं, कहीं सजा से मुक्त नहीं हुए, वो व्यक्ति आज भी सजा याफ्ता व्यक्ति हैं, उनके ऊपर सिर्फ स्टे किया गया है, अभी प्रोसीडिंग शुरू होगी और अगर वो सिद्ध हो गया तो उनको सजा भोगनी पड़ेगी। देश के इतिहास में पहली बार एक व्यक्ति जो है अपने को अपना सीना इसलिए चौड़ा कर रहा है तो उसको ये लग रहा है कि हाँ हमने गाली दिया, हमारा देश का ना कानून कुछ बिगाड़ सकता है ना संविधान बिगाड़ सकता है, क्योंकि मैं नेहरू गांधी परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति हूँ और मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं इस देश में ना कानून को मानता हूँ, ना कानून के कायदे को मानता हूँ, ना संविधान को मानता हूँ। याद करिए ये वही व्यक्ति है जो ऑर्डिनेंस फाड़ के कहता है कि हटाओ ये क्या होता है बकवास, अपने ही प्रधानमंत्री को संसद में लज्जित करता है। जो व्यक्ति संसद में खड़ा होकर ये कहे कि न्यायपालिका और चुनाव आयोग इस देश की जनता का गला दबाने का काम करते हैं, आज वही न्यायपालिका कहीं लेकिन कल अविश्वास प्रस्ताव और उसके पहले राहुल गांधी की सांसदी का वापस आ जाना, ये तो विपक्ष को और मजबूत करता है ये फैसला। और साथ ही राहुल गांधी आएंगे, राहुल गांधी कल सवाल भी पूछेंगे। कौन नहीं, राहुल गांधी किस बात के लिए, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर में राहुल गांधी को कोर्ट ने कहा कि आप माफी मांगते हैं, तो राहुल गांधी ने कहा किस बात की, क्या मैं स्वतंत्र, क्या मैं फिर सवाल करूं कि माफी मांगूं? शर्म आनी चाहिए आपको कि आपको ये कहा गया कि भाई एक आदमी थोड़ा सा भी, और देखिए तुलना कैसे किया जाता है इस देश में कि देखिए राहुल गांधी का ये सारी चीजें जस्टिफाई करने के लिए कहा जाता है कि भाई फलाने आदमी ने एक आदमी कश्मीर में गया और एक आदमी 420 करके अफसर बन के गुजरात का नाम लेकर और नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर अगर गलत काम किया तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अरे ये कोई तुक है? इस तरह के एग्जाम्पल देकर राहुल गांधी को जुड़ा मामला करने का, ये सुरक्षा से जुड़ा मामला है। अगर आप चीन का मसला उठाते हैं तो ये मामला सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। एक आदमी कैसे प्रधानमंत्री का नाम लेकर घूम रहा है और देश की एजेंसियां कुछ नहीं कर पा रही हैं, ये आपकी असफलता है, मैं बहुत सभ्य तरीके से, आपकी सरकार की मैं बहुत सभ्य तरीके से, बहुत शालीन तरीके से मैं डिबेट करने वाला व्यक्ति हूं। आप बीच में मत बोलिए, आपके बीच में नहीं बोला जी, नहीं मैं बता रहा हूँ। डोकलाम जो है आपको मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि झूला झूला रहे थे, झूला देश के प्रधानमंत्री चाइनीज प्रेसिडेंट को इस देश के लिए झूला रहे थे या अपने लिए झूला रहे थे? शर्म आनी चाहिए। आखिर में आप चीन को महिमा मंडित कर रहे हैं, उसको सम्मानित कर रहे हैं, उससे फंड ले रहे हैं, अडानी के लिए झुलवा रहे थे, अडानी के लिए ले रहे हैं, देश के लिए ले रहे हैं आप, वो देश के लिए। आप प्रधानमंत्री फंड के बारे में बात कर रहे हैं। अनिल जी एक बार अनिल जी बोल रहे हैं, उसके बाद ऋषभ तिवारी। चाइना से फंड लेना, अब एक बार अनिल यादव बोल रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं, ठीक है। मैं जी आपकी बात को सुन लिया। अब एक बार अनिल यादव जी बोल रहे हैं, उसके बाद फिर ऋषभ तिवारी। देशद्रोहियों के लिए इस तरह का समर्थन आप देंगे तभी तो पता लगेगा कि क्या कर रहे हैं। चलिए अनिल यादव जी अपनी बात को रखिए, क्या कह रहे हैं? आपको लोग क्या समझेंगे? आपको भी उसी श्रेणी का व्यक्ति समझेंगे। देखिए वही व्यक्ति हैं बीजेपी के प्रवक्ता जो देश के बारे में जो पार्लियामेंट देश के खिलाफ काम कर रहा हो, देश के नरेंद्र को मोदी बदनाम जी कर रहा हो, उसको आप जवाब देना पड़ेगा। महेश्वर में एक सेकंड जरा सुन लीजिए, अनिल यादव नेता हैं कांग्रेस के। किसके थे? बोलिए बोलिए। प्रधानमंत्री को पार्लियामेंट के अंदर 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं
वो गुमनाम संपत्ति जो सेल कंपनियों में लगी है किसकी है, इस पे जवाब देना पड़ेगा। और 1 मिनट में कम से कम 3 बार प्रधानमंत्री जी को पानी पीना पड़ेगा, मणिपुर पे बोलना पड़ेगा, महंगाई पे बोलना पड़ेगा कि जो वादा किया था इस देश के नौजवानों से रोजगार के लिए, उस पे प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे। प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा इस देश में जो गंगा यमुना तहजीब का देश रहा है, इस देश में नूह से लेकर मणिपुर तक आग लगी है, तो आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये जो लोग अभी महेश जी बोल रहे थे, वर्मा जी बोल रहे थे, चाइना से लेकर तमाम बात कर रहे थे, मैं कह रहा हूं कि अगर आप कह रहे हो कि चाइना से कांग्रेस पार्टी के लिए फंडिंग आती है, जांच करा लो भाई, जांच करा लो, लेकिन इस बात की भी जांच कराओ कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है, आखिर किसके लिए लगा हुआ है। तीसरी जो अहम बात है, जो अभी बड़े ही गरिमामय ढंग से कह रहे थे कि वीर सावरकर का नाम कलंकित कर रहा है, किस वीर सावरकर की बात कर रहे हो। जिस आदमी ने माफिया मांगी है, जिस आदमी ने कहा कि मैं जो है अंग्रेजी हुकूमत का जो है गुलाम हूं, मैं उनका दत्तक पुत्र हूं, ऐसे आदमी की आप तुलना कर रहे हो। और आप कह रहे हो कि घटिया बात कर रहे हैं सेनानियों का कांग्रेस पार्टी अपमान, एक हमारे स्वतंत्रता सेनानी का एक व्यक्ति अपमान करे और मैं चुप रहूंगा। देश को कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई है। अनपढ़ लोगों की फौज है क्या कांग्रेस के अंदर? अनपढ़ लोगों की फौज है क्या कांग्रेस के अंदर? सुनो, नाखून के बराबर नहीं है आपके राहुल गांधी सावरकर के, नाखून के बराबर। मार के मर्यादा में रहे, मर्यादा में रहे। वीर सावरकर के नाखून के बराबर नहीं है कांग्रेस के कोई। नहीं मानेंगे, चाहे जेल चले जाएंगे, स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए ऋषभ तिवारी बोले, ऋषभ तिवारी जल्दी से अपनी बात रखिए, जल्दी से। प्रीति जी, बहुत सारे वाक्यों को यहाँ पे रखा गया, मैं एक एक करके सब पे जवाब देता हूँ। सबसे पहले अनुराग ठाकुर जी के बात पे कही गई, ये अनुराग ठाकुर जी के कामों का प्रमोशन है कि उन्हें बकायदा पूरे फुल प्लेज में मंत्रालय दिया गया है। और दूसरी बात, अनुराग ठाकुर पे जो आप सवाल खड़ा करते हैं, सर आपके राहुल गांधी उनके टिन के बराबर टैलेंट के समान नहीं है, जो तिरंगा फहराए लाल चौक पर जाकर, और जिन्होंने पहली बार नॉर्थ ईस्ट के अंदर खेल को लेकर इतना बड़ा मुहिम चलाया, वो है अनुराग ठाकुर। और लास्ट में और एक बात मैं कंक्लूड करता हूं, ये कहते तीन जो बहुत सही बात कहा, हमें बड़े भाई बैठे हुए हैं वहां पे बीजेपी के नेता, कि चीन को झूला झुला रहे थे। मोदी जी एक राजधर्म निभाते हुए देश के लिए एक संबंध को स्थापित कर रहे थे, लेकिन न्यूज क्लिक के माध्यम से देश को तोड़ने का काम कोई कर रहा था, कांग्रेस कर रहा था। और डोकलाम का इतिहास सुन ले अनिल यादव, बदतमीजी से बात ना करें यहाँ पे बैठकर। सबसे बड़ा इतिहास यह है कि जब डोकलाम चला तो रात के अंधेरे में चाइनीज के अधिकारियों के साथ क्यों कांग्रेसी लोग बैठ रहे थे, क्या संबंध था उनके साथ। फंड लेंगे बाहर से देश को तोड़ने के लिए, देश में निकालेंगे भारत जोड़ो, देश के बाहर जाकर करेंगे भारत तोड़ो। ये चरित्र देश की जनता देख रही है। 24 में भी जवाब मिलेगा, विपक्ष में बैठने का पूरा अवसर मिलेगा, चिंता मत कीजिए। लेकिन हम इस बात को फिर से दोहराएंगे, संसद बन के वापस से आए हैं, सांसद बने हैं, गरिमा समझिएगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का क्या होता है, एक संसद का क्या होता है, लोकतंत्र के मंदिर का क्या होता है। 2019 में झारखंड में जाके वाक्य देते हैं कि झारखंड रेप कैपिटल ऑफ इंडिया है। कैसा वक्तव्य रहता है राहुल गांधी का। ऐसे कई अनेक उदाहरण। अनिल यादव ने कहा है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा उन्होंने, कल राहुल गांधी आए, ना सिर्फ आएंगे, बहुत महत्वपूर्ण और बड़े बड़े गंभीर मुद्दे होंगे जिनको उठाकर बीजेपी को घेरने की कोशिश करेंगे। उनमें मणिपुर का नाम भी है, उसमें महंगाई का नाम भी है। इस पर जवाब दीजिए ऋषभ तिवारी। देखिए, बेशक राजनीति में डायलॉग होने चाहिए, और डायलॉग मुझे लगता है देश के हर एक विषय पे होने चाहिए। मणिपुर को लेकर 36 सेकंड का ये बात करते हैं, 36 सेकंड तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुरुआत में भी बोला, लेकिन जब विषय बाकी प्रदेश से भी आते हैं तो 10 सेकंड भी कोई कांग्रेसियों ने नहीं बोला। बेशक आप डायलॉग कीजिए, बात कीजिए, लेकिन जब डिस्कशन होगा तो सुनने की क्षमता भी रखिएगा कि 2004 से 14 तक में क्या हुआ था मणिपुर में। जब डायलॉग होगा तो सुनने की क्षमता रखिएगा कि 1983 में क्या हुआ था सिख दंगों में। जब डायलॉग होगा तो सुनने की क्षमता रखिएगा कि 1954 में क्या हुआ था देश में। जब डायलॉग होगा तो सुनने की क्षमता रखिएगा कि आजादी के बाद भी गोवा के अंदर पहली बार तिरंगा किसने फहरवाया था। और बहुत इंपॉर्टेंट विषय मैं बताता हूं, ये जो बार बार संघ को लेकर आते हैं बार बार, तो 1930 की नमक क्रांति पढ़ लीजिएगा, डॉक्टर हेडगेवार जी ने क्या किया था देश के लिए, तब जाके चैनल पे बैठिएगा, पढ़ के आइए, चाटुकारिता की परिभाषा को गठित मत कीजिए। उसके बाद पीयूष पंत जी, अरुण त्रिपाठी जी, आपको आवाज आ रही है अभी क्लियर मेरी?
प्रीति जी आवाज आ रही है आपको? ठीक है, कल प्रधानमंत्री ने कहा था, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधन किया, उन्होंने कहा कि विपक्ष ना खुद काम करना चाहती है और ना ही करने देना चाहती है। वो कहते हैं कि हम संसद भी बनाते हैं जिसकी रिक्वायरमेंट कांग्रेस के समय से थी, जब वो बनकर तैयार हो गया तो क्योंकि विरोध करना है, विपक्ष का काम है विरोध करो, अच्छे काम में विरोध करो, बुरे काम का करो और अच्छे काम का भी विरोध करो, तो संसद भवन तक का विरोध कर डाला। क्या कहेंगे आप? प्रीति जी आप सही कह रही हैं, आपका सवाल का उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मैं इन दो बेशर्मों को उत्तर दे दूं जो इतने देर से कह रहे हैं। ये क्या मतलब बनता है? हेलो, ये क्या है? ये क्या तरीका है? कौन बेशर्म है? वो राहुल गांधी जो देश की महिलाओं का अपमान करा, बहुत सही कह रहे हैं। राहुल गांधी को बेशर्म कर रहे हैं। चलिए सच्चाई स्वीकार रहे हैं, चलिए सच्चाई स्वीकार रहे हैं। से बात नहीं, थोड़ा संयम है, भाषाई मर्यादा, भाषाई मर्यादा में रहिए। अरुण त्रिपाठी जरा भाषाई मर्यादा एक सुन तो लीजिए, क्या कह रहे हैं? एक सेकंड, क्या आदमी का पार्टी है वो, इंटरनेशनल झूठ बोलते हैं, 15 लाख आ जाएंगे। अब जब तो ठीक करने वाले कौन आदमी है? नहीं ये बहुत भाषाई मर्यादा का ध्यान रखिए। ये कांग्रेस का चरित्र है, प्रवक्ता है कांग्रेस के। एक सेकंड मर्यादा है। कौन है ऋषभ तिवारी, एक सेकंड, कार्यकर्ता भी ऐसे ऋषभ तिवारी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। और महेश वर्मा जी एक सेकंड रुक जाइए। अरुण त्रिपाठी जी प्रवक्ता कांग्रेस के, एक सेकंड। अरुण त्रिपाठी जी आप कांग्रेस है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता है। भाषाई मर्यादा, आप लोग जितने लोग हैं भाषाई मर्यादा का पालन कीजिए। जो कह रहे हैं कम से कम उस संवेदनशील रहिए। आप लोग एक दूसरे से आप लोग मिलते भी हैं, यहाँ टीवी पे बैठे हैं, ठीक है, आप लोग विरोध कर रहे हैं, कम से कम इस स्तर पर मत जाइए। अरुण त्रिपाठी जी आप अपनी बात रखिए, बहुत पर्सनल जाके किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं। नहीं प्रीति जी, जिस प्रकार से इन्होंने राहुल जी के ऊपर वक्तव्य किया है, आपको क्या लगता है मणिपुर पर इन लोग बोलने दीजिए ना प्लीज। नहीं पहले बोलने दीजिए, पहले बोलने दीजिए। पहले बोलने दीजिए, छुट्टे हुए पहले बोलने दीजिए। इनको महिलाओं बीच में काउंटर मत कीजिए। मणिपुर पे चर्चा नहीं हो रही है और उसके बाद महिलाओं की इतनी चिंता है तो मणिपुर पे वोट क्यों नहीं देते? तुम्हारा प्रधानमंत्री बोल दे। आगे हैं संसद में राहुल गांधी जी, आंखों में आंख डाल करके आंख मारने वाले हैं राहुल गांधी। आंखों में आंख डालने की हिम्मत नहीं है उसमें। आंख मारने वाले हैं राहुल गांधी। जवाब लेकर के रहेंगे, मजाक के पात्र है राहुल गांधी जी आपके। महंगाई पर जवाब लेंगे, टमाटर पे जवाब लेंगे, जवाब लेकर के रहेंगे, भागने नहीं देंगे। जो भाग रहे हैं पीयूष पंत जी, पीयूष पंत जी के बाद एक सेकंड, वो भागने की बात, एक सेकंड पीयूष पंत जी, एक सेकंड कौन भाग के गया था? एक सेकंड पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार, इटली कौन भाग के गया था? पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार, नहीं राहुल जी भागने वाले। अरुण त्रिपाठी जी प्लीज रुक जाइए। कहां से निकलते हैं? कौन भागता है? ऋषभ तिवारी प्लीज, ऋषभ तिवारी, अरुण त्रिपाठी जी रुक जाइए थोड़ी देर के लिए। और भी लोग हैं, और भी मेहमान है हमारे साथ, और भी मेहमान है। सुनने से इनकार कर दिया, एक सेकंड चिल्लाइए मत, चिल्लाइए मत, जिसको देश ने सुनने से इनकार चिल्लाइए कर मत, चिल्लाइए मत। पीयूष चिल्लाऊंगा अगर ये ऐसे आप सब एक सेकंड चिल्लाइए ठोक के चिल्लाऊंगा। और जब चिल्लाइए मत, अरे एक सेकंड ऋषभ तिवारी चिल्लाइए मत, बैठ है। और भी लोग हैं, और भी लोग हैं, और भी लोग हैं। एक सेकंड पीयूष पंत जी, ये बार बार अनिल यादव कह रहे हैं आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री, आपके प्रधानमंत्री। क्या आपको लगता है कि ऐसे एक पार्टी के नेता को इस तरीके से प्रधानमंत्री का अपमान करना चाहिए? आपके प्रधानमंत्री क्या उनके प्रधानमंत्री नहीं है? क्या आपके प्रधानमंत्री ने? अरुण त्रिपाठी जी प्लीज, अरुण त्रिपाठी जी प्लीज, और भी लोग हैं, प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए। पीयूष पंत जी बोलिए। देखिए प्रीति जी, अच्छा वरिष्ठ पत्रकार है, जरा जवाब ले लेते हैं ना। ये लोग दरअसल बाई अडानी आते हैं। बीजेपी वाले लोग बाई हो जाएंगे, अभी इनसे ले लेते हैं क्या कह रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार है। रुक जाइए। अच्छा बताइए, आपको लगता है पीयूष पंत जी वरिष्ठ पत्रकार है, एक प्रधानमंत्री को इस तरीके से बोलना, आपके प्रधानमंत्री ये शोभा देता है? नहीं देखिए प्रीति जी, शोभा नहीं देता, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जो आपके नेता है अनिल यादव, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। प्रधानमंत्री वो पार्टी के नेता हैं, कांग्रेस के, पार्टी के कैंडिडेट है, पार्टी के सांसद हो सकते हैं। हाँ। लेकिन जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो पूरे देश के हैं और पूरे देश का ही कल्याण करने का उनका लक्ष्य होना चाहिए।
तो पूरे देश के हैं, इसलिए जो है उनको उसी तरह से एड्रेस किया जाना चाहिए। लेकिन मैं इसीलिए इसको कोई सवाल मैं पूछ इसको रहे कोई हैं। ये अपराध नहीं मानता हूँ, अपराध में नहीं आता अगर ये कह अरे भाई, दिया। हमारे ये मैं कहूँगा कि इसीलिए सवाल पूछा ये जा रहा समझ है। की थोड़ी कमी है, इसको कहा जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जो देश का होता है, किसी पार्टी विशेष का नहीं होता है। जैसे स्पीकर जो होता है वो फिर लोकसभा का पूरी सदन का हो जाता है, वो पार्टी के ऊपर हो जाता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री भी पार्टी के ऊपर होता है, सब पूरे देश का हो जाता है। इसलिए कहना चाहिए कि देश के प्रधानमंत्री जब भी कहें, आपके प्रधानमंत्री कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि वो पार्टी विशेष के प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, वो देश के होते हैं। इसलिए मैं इस बात को आपकी एग्री करता हूं कि ये देश के प्रधानमंत्री को जो है प्रधानमंत्री देश का प्रधानमंत्री को ऐसे टीवी पे कम से कम इसमें कोई अपमान करने वाली बात नहीं है। पार्टी की खुंदक अलग हो सकती है। नहीं अरुण जी, मैं आपकी बात नहीं है, आपकी आपका अनिल यादव भी हमारे साथ हैं, आपको पता नहीं। मैं एक बार अपडेट कर देती हूँ आपको, हमारे साथ नेता हैं अनिल यादव जी, नेता हैं, कांग्रेस के ही हैं। वो बार बार कह रहे हैं आपकी पार्टी की तरफ से आपके प्रधानमंत्री यानी कि बीजेपी के प्रधानमंत्री, इसलिए मैंने क्लियरिफाई किया। देखिए, आधिकारिक तौर पे मैं आपके सामने बैठा हूं और मुझे 30 सेकंड दे दीजिए। बोलिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के, हमारे वहां मित्र बैठे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, क्या मणिपुर पर बात नहीं होनी चाहिए? आप अगर घर वापस जाएंगे मित्र, तो आपके घर में माताएं बहनें भी होंगी, ठीक है, बेटियां भी होंगी। आपसे ये सवाल जरूर पूछेंगे अगर यहाँ आप जवाब देके नहीं जाएंगे तो। अगर सही जवाब देते हैं तो घर पे भी जा करके वो लोग कहेंगे कि नहीं, अच्छा जवाब देके गए। क्या मणिपुर पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? महिलाओं की सुरक्षा पे चर्चा नहीं होनी चाहिए? बोल लो। महिलाओं की रसोई का जो बजट बढ़ रहा है, टमाटर 300 रुपए किलो हो गया, उस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? आप ये जवाब दीजिए। चलिए बिल्कुल मेरा सवाल है ना प्रीति जी, जवाब दे देता हूँ। चलिए दीजिए। बिल्कुल जब मैं चैनल से घर जाऊंगा तो मेरी माता बहनें मुझसे जरूर बोलेंगी कि बहुत अच्छा पूछ कर आए हो कि तुम्हारे देश के प्रधानमंत्री ने तो मणिपुर पे बात कही, लेकिन अपने काबिल प्रवक्ता कांग्रेस से भी पूछ लेना, जब वो घर जाएंगे तो उनकी मां बहन ये नहीं पूछेंगी कि बंगाल की बेटियां देश से बाहर है क्या, छत्तीसगढ़ की बेटियां देश से बाहर है क्या, राजस्थान की बेटियां देश से बाहर है क्या? ये बहन और स्टेट में डिवाइड करने की जो राजनीति है आपको की, इसलिए आज विपक्ष में बैठे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता पढ़ने और ये नीति आपको बेचारे बड़ी लंबे तकलीफ समय में तक विपक्ष में बैठा सीने पे सांप लौट गया है कि अब प्रधानमंत्री जी को पार्लियामेंट में 3 गिलास पानी पीना पड़ेगा। बहुत परेशान। चलिए महेश वर्मा जी, अच्छा महेश वर्मा जी, महेश वर्मा जी रुक जाइए, एक साथ आप लोग बोलेंगे नहीं जाएगी आवाज, बार बार मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, लोग भी देख रहे हैं। एक सेकंड बीच में आपको समय दे रही हूँ, मैं आपको समय दे रही हूँ, ओवरलैप मत कीजिए, ओवरलैप मत कीजिए, ओवरलैप मत कीजिए। महेश वर्मा जी बोलिए। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो ये हमारे कांग्रेसी मित्र जो है, देखो भैया, मुझे बेशरम कह देने से आपका नेता सरमाएदार नहीं हो जाएगा या आपकी पार्टी सरमाएदार नहीं हो जाएगी। एक तो शब्दों का जो चयन करो ना, किसी को बेशरम कह देने से आपकी ये जरूर आप कोई सोचिएगा, इज्जत जरूर में सोचिएगा चार शब्दों का चयन क्या क्या किया। डिबेट देख लीजिएगा, आपका परिलक्षित करता है। आप डिबेट देख लीजिएगा और आपको याद आ जाएगा कि आपने शब्दों का क्या क्या चयन किया है। मैं उतने देर से सुन रहा। एक बात, दूसरी बात, स्वाभाविक रूप से मैं कहूंगा आपको, जब आप मुझे बेशरम कहोगे तो मैं आपको आरती थोड़ी उतारूंगा आपका। नहीं, आप एक बात, दूसरी बात आपको ये दिया गया है जी, मैं अच्छा सुनो, आ जाओ मुद्दे पे आ जाओ। आप ये समझ रहे हैं कि आप इधर से गाली देंगे, आप इधर से फूट फेंकेंगे, नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। मैं नहीं कर सकता, सॉरी, इधर से फूल नहीं मिलेगा, इधर से कोई बात नहीं, मैं चुप हो जाता हूँ। अच्छा एक सेकंड बोलने दीजिए, बहुत देर से बीजेपी के नेता हैं, आप लोगों को बहुत तसल्ली से उन्होंने सुना है, थोड़ा कटसी दिखाइए, थोड़ा कटसी दिखाइए आप लोग एक दूसरे के साथ, थोड़ा कटसी दिखाइए, बोलने दीजिए उनको। मैं पीयूष पंत जी जो ये पत्रकार हैं, ये तो पत्रकार के नाते ही आप लोग इनको ट्रीट करते हो। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ पीयूष पंत, मुझे ये बताओ कि ये जब इंडिया का जो मुहिम पटना में शुरू हुआ, जब ये बैंगलोर में शुरू हुआ, उस समय मणिपुर की घटना घटी थी या नहीं? हम लोगों से पूछ रहे हैं आप, उस समय उसकी चर्चा होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? चलिए पीयूष पंत जी जवाब देंगे, पीयूष पंत जी से सवाल है, पीयूष पंत जवाब देंगे, एक साथ ओवरलैप मत कीजिए, आवाज नहीं जा रहा। एक सेकंड पीयूष पंत जी, जैसे ही संसद शुरू हुआ, हाँ पीयूष पंत जी की जवाब सुनिएगा, जैसे संसद शुरू हुआ, जवाब सुनिएगा। आपको क्या लगा कि भाई कांग्रेस का जो है ये दायित्व उठ खड़ा हुआ है कि वो मणिपुर के ऊपर जो है देश की जनता का पैसा जो है बर्बाद करने के नाम पर, मणिपुर के नाम पर, बहन बेटियों की इज्जत के नाम पर जो है संसद को अवरुद्ध किया जाए? अब एक बार जवाब ले लीजिएगा महेश जी, ज्यादा समय नहीं है, जवाब तो ले लीजिए, ज्यादा समय नहीं है, जवाब ले लीजिए। पीयूष पंत जी जवाब दीजिए। समझने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर पत्रकार देखिए प्रीति जी, महेश जी जो है बहुत समझदार प्रवक्ता हैं और जो भी बात कहते हैं बहुत ही बड़ी मतलब एक
कहीं ना कहीं तर्क होता उसमें, लेकिन ये मुझे कुतर्क लग रहा है कहीं से इस बात का उनका, क्योंकि देखिए जो चाहे पटना हो चाहे बेंगलुरु हो, वहाँ पे जो है विपक्षी दल, वो उनकी एक कॉन्क्लेव था, विपक्षी एकता के एक एजेंडा था जिसको लेके गए थे। उसके पहले लगातार जो है विपक्षी दल ये इस बात को उठाते रहे हैं, मणिपुर की बात करते रहे हैं। अगर उनको नहीं पता है तो वो देख लें, राहुल गांधी बहुत पहले चले गए थे वहाँ पे, जो भी महिलाएं थी जिन जो उस हिंसा की शिकार हुई थी, वो परिवार थे जो वहाँ पे कैंप में रह रहे थे, उनसे मिले थे, बातचीत की थी। लगातार वो बातें जो है कि उठा रहे थे विपक्षी दल। ये बात को कहना कि नहीं उठा रहे थे, अचानक अभी क्यों याद आया, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है तो आप पिछली खबरें देख लीजिए। पिछले 1-1.5 महीने से लगातार विपक्षी दल इस बात को उठा रहा था। और ये जो पटना और बेंगलोर का उनका एक एजेंडा था, विपक्षी एकता को जो है मजबूत करना, उसको लेके था। इसलिए वहाँ पे बीच में अगर आप उठाएंगे तो भाजपा भी नहीं उठाती इस बात को। अगर भाजपा विपक्ष में होती तो भाजपा भी अपना जो एजेंडा, प्राइम एजेंडा है, उसको लेकर स्पेसिफिक जो एजेंडा को लेकर मीटिंग कर रही है, तो उस पर ही जो है वो चर्चा चलेगी उस पर। लेकिन उसके इतर लगातार विपक्षी दलों ने इस बात को उठाया है, कुछ नहीं, क्योंकि जो है कि मणिपुर का मामला, ये खबरें पहले से ही आ रही थी। वहाँ के उनके सांसद, बीजेपी के सांसद जो है ये बात को उठा रहे थे, और ये तमाम जो है कि न्यूज के वर्ड में पूरी खबरें थी। तो ये कहना कि नहीं उठाई तो गलत बात है। विदेश से आने के बाद और जितने देर वहां गए, कमाल की बात है भाई, आप विदेश में अरे गए नहीं, राहुल गांधी आप खबरें नहीं देखते क्या? सिर्फ आप चैनल में ही उपस्थित होते हैं क्या? राहुल गांधी गए थे कि नहीं गए थे वहां से, और बहुत पहले गए थे वहां पे। उसके अलावा विपक्षी दल आप अखबार उठा के पिछले डेट बताइए और मणिपुर की घटना बताइए। उठाता रहा कि मणिपुर में हो रहा है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं। पत्रकार हैं। बहुत देर बाद जो है अमित शाह जी जो है गृह मंत्री गए वहाँ, वो 2 दिन रहे वहाँ, उन्होंने वहाँ पे लोगों से बातचीत करी है। लेकिन यही लोग कह रहे थे कि सारे विपक्षी दल, प्रधानमंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं। जी के बाद उनके जाने के बाद राहुल गांधी का विदेश यात्रा रहा, उस दौरान जब राहुल गांधी तो विदेश यात्रा बाद में गए, वो विदेश में थे। राहुल गांधी वहाँ भी ऋषभ तिवारी कुछ कहना चाहिए। एक सवाल आपसे, ऋषभ एक सवाल आपसे। क्रिटिसाइज करना है कांग्रेस को और राहुल गांधी को, तो आप करेंगे तो उसका मैं ये कह रहा हूँ कि सारे अगर विपक्षी दल, मैं सिर्फ मणिपुर की बात नहीं किया हुआ, मैं कहूँ कि महंगाई की बात क्यों नहीं हुई, उसके बाद फाइनल कमेंट की तरफ जाना होगा। लगातार उठाते रहे हैं महंगाई की बात को। आज अचानक से ऐसा लग रहा है ऋषभ तिवारी कि अचानक से, एक सेकंड रुक जाइए आप लोग प्लीज, ऐसा लग रहा है अचानक से क्यों राहुल गांधी वापस आ रहे हैं सदन में, तो इसीलिए चीन का मुद्दा उठाया गया है ताकि उनको टारगेट कर सकें, ये भी कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से। जल्दी से जवाब देखिए। क्यों? हाँ जवाब बोलिए ऋषभ। हाँ ऋषभ जी, ऋषभ, ये स्पेशली टारगेट किया गया ऐसा नहीं है, लेकिन जो इंसान के लिए इतने ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, उनका चरित्र और उनकी नीयत को बताना, ढोल बजाए नगाड़े मिठाई बांटे, मैं वही कह रहा हूँ, उनकी नीयत को भी बताना जरूरी है, उनके चरित्र को भी दर्शाना जरूरी है, उनके पार्टी की कार्यप्रणाली को भी दिखाना जरूरी है। और एक बात, इन्होंने बेशर्मी की बात कही थी, बहुत मैं शालीनता के साथ कहता हूं कि आप बेशर्मी की बात करते हैं, आप लोगों को थोड़ी सी तनिक सी भी शर्म है कि आप जिसके साथ हाथ मिलाते हैं बेंगलोर में जाके, आपके ही के पार्टी के कार्यकर्ता बंगाल में मारे जाते हैं उनके द्वारा, आप जिससे गले मिलाते हैं बेंगलोर में जाके, आपके ही पार्टी के कार्यकर्ता को मारा जाता है केरल में उनके द्वारा। आप लोग अपनी आइडियोलॉजी को तार तार कर दिए कि वो सत्ता, ये सत्ता का म्यूजिकल चेयर जनता देख रही है। क्या राहुल गांधी की सांसदी वापस आई इसीलिए टारगेट किया जा रहा है? आप जवाब देना चाहते हैं एक बार कांग्रेस के प्रवक्ता अरुण त्रिपाठी, जल्दी से, उसके बाद हमारे पास समय नहीं है। अरुण जी बोलिए। और ऋषभ तिवारी ने जवाब दे दिया इस पर। हाँ प्रीति जी, अभी इन्होंने कहा कि मैं भाषा की मर्यादा रखता हूँ। इन्होंने कहा कि अभी राहुल जी का चरित्र जैसा है ना, आपके यहाँ ऐसा चरित्र हो भी नहीं सकता किसी। हाँ, वो दिखा, क्योंकि आपके यहाँ तो सारे बलात्कारी बैठे हुए हैं, आपको पता है, बताने की जरूरत नहीं है, जिम्मेदार से लेकर सिंगर और फलाना तिनका। हाँ, दिखा हुआ है, वो सब चरित्र दिखता है, जो फोटो निकल के आते हैं इटली से, बैंकॉक से, आरएसएस के बारे में जो बोलते हैं, वो बहुत अच्छा चरित्र दिखता है उनका। बहुत 2007 का केस मुझे याद है। ऋषभ जी ऐसे डिबेट नहीं होगा। जवाब देने दीजिए, आपको बहुत संयम से सुना, उन्होंने दिल पे पत्थर रख के सुना ना, आप भी दिल पे पत्थर रखिए इन्होंने, और मर्यादा गिरा पत्थर रखिए, पत्थर रखिए, थोड़ा मैं भी नहीं बोलता बीच में, पत्थर रखिए, बोले दीजिए प्लीज। बोलूंगा इन जैसे प्रवक्ताओं के बीच में बोलूंगा। आपको समय दिया है मैंने, बोलिए ऋषभ। अरुण त्रिपाठी बोलिए, अपनी बात रखिए। समझ में आया? फिर 20 मिनट इंटरप्ट करने से कैसा लगता है? अरुण त्रिपाठी बोलिए।
बोलिए। कैसे प्रवक्ता है आप या क्या है आप? आपको आईना दिखा रहा हूँ, देख लीजिए कैसा लगता है बीच में इंटरप्ट करने पे, अरे कैसा लगता है? अरे थोड़ा संयम रखिए, आपको जवाब का मौका दिया है मैंने। थोड़ी सहनशीलता रखिए, सुन लीजिए, थोड़ी सहनशीलता रखिए। पहले बात तो आप प्रवक्ता हैं, आप उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं। भाई आप सत्ता चला रहे हैं, आपसे विपक्ष सवाल पूछेगा, आपसे लोग सवाल पूछेंगे, आपसे आम जनमानस सवाल पूछेंगे, उसका उत्तर आप देंगे। आप उल्टा सवाल अरे बोलने दीजिए ना ऋषभ प्लीज। दूसरी चीज, आपका समय पूरा 40 मिनट का नहीं है, और भी लोग हमने बुलाए हैं। नहीं तो ये इनको भी एक सेकंड को बोले दीजिए, मैंने आपको सुना है, उन लोगों में ने भी आपको सुना है। अब इस देश के लोग इस ट्रैप में नहीं फंसने वाले। आप सरकार चला रहे हैं, तो कलाम हो, चीनी फंडिंग हो, या मणिपुर हो, या महंगाई हो, या बेरोजगारी हो, या महिला सुरक्षा हो, जवाब आपको देना है। चलिए जवाब आपको देना, महेश वर्मा जल्दी से उसके बाद बाइंड अप करेंगे हम। जल्दी से जवाब देना पड़ेगा। बीजेपी से पूछ रहा अरुण त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस के, जल्दी से महेश वर्मा। देखिए अरुण जी, जो आप बात कह रहे हैं ना कि जिस प्रकार से राहुल जी की भूमिका को आप जस्टिफाई करने और महिमा मंडित करने का काम आप कर रहे हैं, राहुल जी की भूमिका बड़ी संदेहास्पद हो गई है इस देश में। आखिर में वो जब जेएनयू में जाते हैं, अर्जुन गुरु का जब समर्थन करते हैं, इसी प्रकार से वो जब देश के बारे में, लोकतंत्र के बारे में, हमारे चुनाव आयोग के बारे में, हमारे जुडिशियल सिस्टम है उसके बारे में जिस तरह की वो बात कहते हैं, उससे ऐसा लगता है कि उनको इतना देश के कानून और संविधान, कोर्ट कचहरी किसी चीज में विश्वास नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय बिल्कुल भी इजाजत हमें नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान जो हमारे साथ जुड़े और साथ ही जो हमारे साथ स्टूडियो में आए। आप सभी ने अपनी अपनी बातों को रखा और आपने देखा सदन में एक बार फिर से गर्मजोशी के साथ आज शुरुआत। हालांकि ये आखिरी हफ्ता होगा मानसून के संसदीय सत्र का, लेकिन कल राहुल गांधी सदन में आएंगे, कहा जा रहा है 12 बजे वो बोलेंगे। जैसा कि आपने देखा, कांग्रेस के तमाम लोग कह रहे हैं कि कल बड़े मुद्दे होंगे जिस पर राहुल गांधी घेर सकते हैं बीजेपी के लोगों को, लेकिन कल अविश्वास प्रस्ताव भी है। इस पर क्या होगा, इस पर पल पल की अपडेट न्यूज इंडिया आपको करता रहेगा। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए न्यूज इंडिया। साथ ही देखना न भूलें आपका प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल।